जीवन में जब हम जी रहे हैं तो हमें ये जीवन कैसे जीना है। मेरे अजीजों, मसीही जीवन जो है वो अक्सर कभी कभी परेशानियों से भरा हुआ होता है, मुसीबतों से भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें जीने का जो हथियार है या हमें उसे कैसे जीना है, एक नियम है। जब आप शुरू में बच्चा को पैदा होता है तो उसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं 5 साल तक, इसलिए कि आने वाली परेशानियों से वो बच्चे जो है वो बच सके। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे आप स्कूल भेजते हैं ताकि स्कूल में जाकर कुछ नियमों को, कुछ शिक्षाओं को वो पाए। स्कूल के बाद कॉलेज है, कॉलेज के बाद जब उसकी शादी होती है फिर वो अपनी जिम्मेवारियां, ऐसे ही ये नियम जो है एक मनुष्य के जीवन में रहते हैं। वैसे ही विश्वासियों के जीवन में भी नियम होना बहुत जरूरी है, या परमेश्वर की बताई हुई बातों पर चलना मुझे और आपको बहुत जरूरी होता है। जब आप इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो युद्ध है वो किसी इंसान से नहीं है। अक्सर मैं और आप सोचते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं या जो हमारे यीशु को नहीं मानते वो हमारे दुश्मन है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह उनसे भी प्यार करता है, वो उतना ही प्यार करता है जितना वो आपसे करता है। हालेलुया। तो दुश्मन जो है फिर हमारा कौन है? शैतान है। ये वही शैतान है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। वो स्वर्गदूत लूसीफर, 3 स्वर्गदूत थे जिनको परमेश्वर ने बनाया, खासकर बाकी बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया, लेकिन 3 जो है वो एक जो स्वर्गदूत था वो वचन लेकर जाता था। आपने देखा होगा, कुछ सुना कि जिब्राइल फरिश्ता, जिब्राइल का काम होता था परमेश्वर के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। वो संदेश परमेश्वर से वो लेता था। ध्यान से सुने विश्वासी लोग, क्योंकि आपको कितने साल से विश्वासी है ये पता मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें आपको मालूम होना जरूरी है। ये जिब्राइल फरिश्ते का काम था कि वो परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के पास जाता था। जैसे मरियम के पास गया, जकरिया के पास गया, कई जगह जो है जिब्राइल का जिक्र सुनेंगे। दूसरा जो फरिश्ता था वो मीकाएल था, उसे युद्ध के लिए बनाया था। जब मूसा के मरने के बाद शैतान जब उसकी लाश को नहीं ले जाने दे रहा था, तब परमेश्वर ने मीकाएल को भेजा कि जा तू उससे युद्ध करके जीत के लेकर आ। और तीसरा, पहला किसके लिए था? वचन भेजने के लिए। दूसरा किसके लिए था? लड़ाई करने के लिए। आप लड़ने के लिए तुसी कभी मीकाएल बनने की कोशिश करते हो, ओ पास्टर 2 मिनट साइड हट, मैं देखता ऐसा है। लेकिन परमेश्वर मीकाएल को उसके लिए था। और तीसरा जो था वो लूसीफर था, जिसे अब हम शैतान कहते हैं। और लूसीफर को इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की केवल आराधना करे, महिमा करे। हालेलुया। और ये लूसीफर जब उसने अपना काम नहीं करा तो परमेश्वर ने इसे निकालकर वहां से फेंक दिया। और ये अब परमेश्वर के लोगों को जो उसकी आराधना करते हैं उनसे वो चिढ़ता है। वो जो सच्चे परमेश्वर की इबादत करते हैं इसलिए वो उनसे नफरत करता है। शैतान किसी और से नफरत करे या ना करे, वो विश्वासियों से जरूर नफरत करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम आपने छीन लिया है। आप किसी की नौकरी अगर छीनोगे निर्मल भाई, तो क्या खुश होगा? खुश तो नहीं होगा ना। मान लो आपको किसी और की नौकरी मिल जाए तो वो तो बेरोजगार हो गया। ऐसे ही उसका काम परमेश्वर ने छीन कर आपको और मुझे सौंप दिया। इसलिए वो बहुत सारी चीजों को मेरे और आपके विषय में करता है।
कि वो लड़ाई करे। इसलिए वचन में लिखा हमारा मलिक लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों, हाकिमों और शैतान की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में रहती है। अब उससे लड़ने के लिए हमें संसार में जीने कैसे जीना है, आइए हम थोड़ा सा एक वचन देखेंगे जो पौलुस की पत्री में पाया जाता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसकी 3, 4, 5 आयत केवल हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय उसकी 3, 4 और 5 आयत। मेहरबानी से हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुझे मालूम है समय थोड़ा सा कम है, इसलिए जल्दी से हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं अपनी बाइबलों के ऊपर दिखाएं उठाकर। जिन लोगों के बाइबल हाथ खड़े नहीं हुए हैं उनसे आप जाके पूछो बाइबल घर में है या नहीं। पूछो, अपने पड़ोसी से पूछो बाइबल कितने है। वैसे ही आ जाते आप, आपका वचन आप लेकर नहीं आते हैं। फिर बाइबल कितने घर एक घंटे दे रही है। अपना हथियार आपको अपने साथ लाना जरूरी है। आइए हम पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में नहीं चलते, शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन को समझने की तो हमारी सहायता करें यीशु के नाम में, आमीन। हम सब बैठ जाएं। यहां पर पौलुस इस पत्री को जब लिखता है तो वो विश्वासियों के लिए जो रोम में रहते हैं, ये रोम वो जगह है जिस सरकार के द्वारा यीशु को कैलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये अन्य जाति लोग हैं जो देवताओं को, जो बाकी सारे भगवानों को मानते हैं और मसीह से वो विरोध करते हैं। पौलुस कलीसिया को लिखता है कि भले ही हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं चलते। हम ये शरीर में तो हैं लेकिन हमें शरीर में चलने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कि आप शैतान के क्षेत्र में, इलाके में आप जीत नहीं सकते। यानी आप चाहे कि आप शैतान के इलाके में जाएं और जीत जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कितनी भी बाइबल पढ़ते हैं, आप कितनी भी दुआएं करते हैं, आप जो मर्जी करते हैं, लेकिन शैतान के गढ़ में जाकर आप जीत जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण देता हूं, आप कितना भी बाइबल पढ़ो और आपको चलो कोई बात नहीं, अपन ठेके के पास चलते हो, असी दोस्त पी रहे, असी भी पिएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो कभी ना कभी वो आपके मन को शैतान क्या करता है, उस तरफ घुमा देता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी गलत काम में जाएं और वहां चुपचाप बैठे रहे, है ना। बहुत सारे लोगों को देखा शादी में जाते हैं, शादी में गए और जहां पर पौवा चल रहा है वहां पर वो जाके सफाई बैठ जाते हैं, एक बार, दो बार, तीसरी बार थोड़ा सा असली विश्वासी है। पौलुस कहता है हम शरीर में तो हैं लेकिन हम शरीर के हिसाब से चलते नहीं हैं। क्योंकि ये शरीर जो है वो इसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। लोग घर में बैठते हैं, घर
घर में बैठ के प्रभु साढ़े नाल है, प्रभु साड़ी सुनता है। कल घर में गया मैं और एक बहन बोलने लगी सादा परमेश्वर सानू बहुत आशीष देता है, और सारा पति कहता है कि पता नहीं मेरा संडे को ही काम आता है। तो फिर हमें उन्हें बोलना पड़ा ये परमेश्वर, कई बार परमेश्वर की आशीष नहीं शैतान की होती, क्योंकि शैतान आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि आप शरीर के अनुसार चलो। परमेश्वर के भवन में जाने से हमेशा शैतान आपको रोकता है। मैंने आपको बताया लूसीफर जो है वो शैतान को नहीं चाहता कि आप उसके भवन में जाओ और उसकी आराधना करो। हालेलुया। इसलिए वो कई बार था, अभी मैं और एक भाई हम बाहर बात कर रहे थे कि कोई संडे को भी चर्च नहीं आते, छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि शैतान कुछ करने जा रहा है, और शैतान नहीं चाहता तो परमेश्वर, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये परमेश्वर की नजदीकी में रहेंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, परमेश्वर की आशीषें इसके ऊपर बनी रहेगी, इसकी परमेश्वर की सुरक्षा इसके ऊपर रहेगी, और जैसे ही ये परमेश्वर से अलग होंगे मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए वो आपको आपके घर में, आपके कामों में वो व्यस्त करना चाहता है। पौलुस कहता है, देखो पौलुस रोम में विश्वासियों को कहता है कि देखो हम भले इस रोम में हैं जहां पर लोग जो हैं वो देवताओं को हर एक चीज को पूछते हैं, लेकिन मैं और आप जो विश्वासी हैं हमें क्या करना है? हमें उस परमेश्वर के आगे केवल झुकना है। हमें अपनी इच्छाओं पर लोगों को नहीं देखना कि लोग कैसे जी रहे हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम लोगों को देखते हैं और हमें लगता है कोई बात नहीं, ओ कोई नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन ये शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के नजदीकी में ना आए। पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि आप शैतान के गर्द में या उसके इलाके में ही ना जाए। अगर इलाके में जाओगे तो हारोगे। हालेलुया। इसीलिए बॉर्डर पे लाइन होती है ना, बॉर्डर पार करेंगे तो क्या होगा? पकड़ जाओगे। हाँ भाई, मल्लर का बॉर्डर पार करके मुझसे जाओगे तो क्या होगा? फंसोगे। और अगर तुम अपनी सीमा में रहोगे, परमेश्वर के नजदीकी में रहोगे, तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। यहां पर लिखा है यद्यपि हम शरीर में तो है, लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। हमारी लड़ाई शरीर वाली नहीं है। हम अक्सर शरीर वाली ही लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ने के लिए बोला जाए, है ना? वोटे से पूछो किया फालतू बोलती है, थोड़ा की पता चर्च में तो गाने बोलती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो बात सही है। पहले कह रही है ना मत बोल, साढ़े लिए होना पास की होता है। हम लड़ते फिरते हैं, हमारी लड़ाई किससे हो रही होती है? आपस में। देखिए आजकल बाप बेटे में लड़ाई है, माँ बेटी में लड़ाई है, माँ बाप में आपस में लड़ाई है, बच्चों में लड़ाई है, लड़ रहे हैं क्योंकि आप शरीर में चल रहे हैं। ये शरीर क्या करता है? आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया मनप्रीत, तो ऐसा लगता है कि मुझे बोला क्यों? वो पूरी रात जो है दिल में मचलता रहता है कि सुबह होने दे तो प्यार मैं देखता हूं उसे, सुबह होते मौका मेरे को मिलने दे, क्योंकि हम शरीर में सोच रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है हमें शरीर में नहीं चलना है। और आगे चौथी आयत में लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। ये सामर्थी हथियार है, और सामर्थ जो है
वो कहां से मिलती है? परमेश्वर की। ये हथियार किसके हैं? परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ्य है। और ये सामर्थ आपको तभी मिलती है जब आप उसके नजदीकी में उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज सुबह कितने लोगों ने प्रार्थना की है? अपने हाथ को उठाए, देखो है? फिर आप सामर्थ कहां से आएगी? प्रार्थना आप करते हैं, प्रार्थना को अगर बोल भी देना तो तू कर दे। सामर्थ जो है वो परमेश्वर से आती है। प्रार्थना में जो है वो सामर्थ है। मेरे अजीजों, आपको मालूम है पतरस एक बार जेल में था, कलीसिया चुपचाप बैठी थी क्योंकि जेल के अंदर से बंद कर दिया गया, सरकारी मोहर लग गई है। लेकिन कलीसिया ने क्या करा? प्रार्थना की। और जैसी प्रार्थना की तो क्या हुआ? वचन में लिखा है गढ़ों को ढा देने वाले हथियार है। वहां पर बंदी गृह की नींव हिलने लगी, सारे दरवाजे जो है वो खुल गए, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? वो ऐसी सामर्थ देता है जो गढ़ों को ढा देता है। और आपको वो सामर्थ जो है उसकी जरूरत है। और ये सामर्थ जो है जब आप परमेश्वर के नजदीकी में अपना समय बिताएंगे। मैं और आप आज के पर देखो, शैतान भी बड़ा चालाक है, उसने हमें फोन दे दिया है ना? और फोन में हम इतना, और कुछ लोगों को बटन वाला फोन नहीं चाहिए। आजकल कौन सा चाहिए? बुढ़े भी मैंने देखे, बुढ़े पुत्र मेरे को बटन की जगह वो वाला ला दे। और क्या ऐसे बस ऐसे करे जा रहे पूरे दिन बैठ के, है ना? या तो ऐसे करे जा रहे, या अंगूठे से ऐसे कर रहे। समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से बोलो, रील की बात चल रही है, रीलों की। हमारा समय कितनी जाता है और चर्च का मैसेज नहीं आता, लेकिन रीलों के लिए फोन जरूर आ जाता है। हालेलुया। शैतान भी कहता है अगर ये फोन में व्यस्त रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? फिर परमेश्वर के लिए समय नहीं होगा। फिर तो ये फोन में ही मस्त रहेंगे। और कुछ विश्वासी ऐसे कि टीवी लगा दिया है और टीवी पे देखे जा रहे हैं। अब देखो, बाइबल में लिखा है जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं या परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं तो हम आराधना करते हैं। ऐसे नहीं करते कि आराधना उधर चल रही है, ऐसा होता है कभी? या परमेश्वर का वचन चल रहा होता है तो हम बैठते हैं। लेकिन शैतान भी कहता है बस इसी में फंसा है, इनके मन में तसल्ली दे देता है, पूरा टाइम प्रभु का वचन चलता रहता है। लेकिन अगर हम थोड़ा समय भी वो वचन, ठीक है वो चलता रहता है, लेकिन आप प्रार्थना में खुद में ये जो है, अगर प्रार्थना में आप झुकाएंगे तो लिखा है परमेश्वर अपनी सामर्थ को दे देगा। और वो सामर्थ क्या होगी? शैतान की कितने भी गढ़े हैं, गढ़े का मतलब किले, किला मजबूत होता है, और वो मजबूत से मजबूत किला भी सामर्थ की, परमेश्वर की सामर्थ के आगे टिक नहीं सकता है। कोई बड़ी बीमारी, कोई छोटी बीमारी, कोई बड़ी परेशानी, कोई छोटी परेशानी उस सामर्थ के सामने खड़ी नहीं रह सकती है। उसको गिरना भी होता है तब जब आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए शैतान कई चीजों को मेरे और आपके जीवन में करता है ना? वो क्या करता है? हमें प्रार्थना से दूर कर देता है। बहुत सारे लोग अगर पूछा जाए कितनी प्रार्थना करते हो, मैं ये नहीं कह रहा 2 घंटे करो, 1 घंटे भी नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी देर। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, हम भिखारियों की तरह मांगने लगते हैं। हमने प्रार्थना करी, सबसे पहले प्रभु तू सानू ये दे, प्रभु सानू, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ आज मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा, थोड़ी देर। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना। प्रेयर इज टॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर से बात करना है। कैसे बात करते हो? जब बोलते हो तो दूसरा सुनता है, और दूसरा जब बोलेगा तो
सुनते हैं ना? अभी मैं केवल भाई से पूछूं, केवल भाई क्या हाल है? आप उससे पूछो, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और हम दोनों ही अगर बोलते रहे आप कुछ मैं क्या चल रहा है, आप कुछ बोलो कि आप ना केवल भाई जो बोलते आएगा ना हम भी परमेश्वर कहता है तो मेरी तो सुन ले बस। और प्रभुता तो मेरे प्रभुता लगे रहते, प्रभुता आपकी है की करता परमेश्वर से बात करना है। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बात करना। 3 चीजें इस प्रार्थना में होनी चाहिए। मैं जल्दी से खत्म करूंगा। पहली, जब कोई भी प्रार्थना करता है तो सबसे पहले उसमें परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। ये नहीं ये चाहते कि प्रभु सारा एग्जाम है सब वस्तु सब पास करा दे, ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये है भीख मांगना। इसे प्रार्थना नहीं कहते। आपको जानना है प्रार्थना निकालना, प्रेरितों के काम 16 अध्याय निकालो जल्दी से। ये टॉपिक से मैं बाहर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप प्रेरितों के काम निकाल दीजिए उसका 16 अध्याय। और मैं चाहता हूँ आप 25 अध्याय पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सब प्रभु तुम्हें ज्ञान देते अति फंस गए हैं। ऐसा कुछ नहीं करो। तुसी क्या करते हो प्रार्थना में? प्रभु साडी गाल में मार प्रभु है। सबसे पहले क्या कर रहा है? परमेश्वर का भजन यानी धन्यवाद करना है। अगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद नहीं है तो वो प्रार्थना नहीं है। अगर आपको प्रार्थना करना सीखना है तो पहला चीज है परमेश्वर का धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना कि तू महान है, तू सामर्थी है, तू अनुग्रहकारी है, तू राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू मसीहा है, तेरे अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं। इसे बोलते हैं प्रार्थना करना। ताली भी अपा हालेलुया से प्रेरित जोरदार ताली बजा रहे हो। हम लोग प्रार्थना कैसे करते हैं और फिर कहते हैं हमें प्रार्थना करते हैं, वास्तु प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग तो 2 घंटे प्रार्थना करते हैं। 2 घंटे में क्या करते हो? प्रभु प्रभु कहता है मेरी सुन ले। यानी दोनों से पहली चीज जो प्रार्थना का पहला भाग है उसमें क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद देना। यानी आपको एक मोटे चीज बताऊं, अगर 10 मिनट अगर आप प्रार्थना करना है तो उसमें 4 मिनट कम से कम परमेश्वर का धन्यवाद देना है, या 5 मिनट परमेश्वर का धन्यवाद देना है, और 2 मिनट जो है वो उससे मांगना है। प्रभु जो भी आपकी परेशानी है, जो भी समस्या है, बाइबल में लिखा है ज्यादा मत मांग। मत्ती 6 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है अविश्वासियों की तरह प्रार्थना में पापा अपना कर, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत मांगने से उनकी सुनी जाएगी। मांगना घट है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उस 5 मिनट में परमेश्वर की महिमा करना, उसका धन्यवाद देना, और 2 मिनट क्या करना? प्रभु से जो आपकी जरूरत है उसके लिए मांगना, और वो 3 मिनट जो बचे हुए हैं वहां पर चुप मुंह बंद करके खामोश बैठना और परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा जब आप बात करने की इच्छा रखेंगे। अब परमेश्वर कैसे बात करेगा? ऐसा नहीं कि आएगा और बोलेगा हरमन मोनिका कुछ, ऐसे नहीं। परमेश्वर की इच्छा है जैसे मर्जी बोले, लेकिन परमेश्वर ज्यादातर अपने वचनों से बात करता है।
आपका ध्यान आएगा। आपने अपनी प्रार्थना की है कि प्रभु ये कैसे होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता। तब परमेश्वर कहेगा, मेरा वचन कहता है यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि महान वो है जो तेरे अंदर है उससे जो संसार में है। वो वचन कहेगा कि चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। ये वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। आप परेशानी में होंगे, परमेश्वर का वचन आएगा कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये वचन परमेश्वर आपसे बात करेगा। मेरे अजीजों, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। मैं और आप अक्सर जो गलती करते हैं, प्रार्थना तो हम करते हैं लेकिन केवल मांगते रहते हैं, इसलिए वो सामर्थ हमें नहीं मिलती है। यदि आपको सामर्थ चाहिए, अभी हमने पढ़ा वहां पर पौलुस और सीलास कहां पे? जेल में है, काट में ठोक दिया गया, हाथ पैर उनके बंधे हुए हैं, लेकिन उनका मुंह खुला हुआ है। उन्होंने कहा प्रार्थना करो, तो क्या करने लगे? यीशु तू महान है। क्या करने लगे? नारे लगाओगे, झंडा मसीह का फहराओगे। उन्होंने कहा आप पागल हैं। शैतान भी कहेगा इसके घर में तो मेरे बुखार भेजा है, ये वैसे ये सूरा चला है। शैतान कहेगा ये कमलाचन छोड़ पड़ोसी को देखते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो प्रार्थना में प्रभु रखने बात जरूरी है। और उसके बाद मेरे चीजों प्रार्थना मैं जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। और चौथी पांचवी आयत में लिखा है, न केवल उसके हथियार सामर्थी है और गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है। देखो ये रोम में है और इनके बीच में बहुत विरोध है। लोग कहते हैं यीशु ये वो नहीं है, ये यीशु कुछ नहीं कर सकता, वो तो चला गया स्वर्ग, आया और चला गया, किसके पीछे पीछे चल रहे हो? लिखा है हम हर एक उस विरोध की बात का खंडन करते हैं और एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप विरोध को कैसे उसके सामने खड़े हो सकते हो यदि आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है? इसलिए प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक विरोध जो आएगा उसमें आपको अगर कोई खड़े रहने की सामर्थ देगा या मुंह बंद करा सकेगा तो वो केवल परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो सामर्थी है। लिखा है जब आप प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे तब उस समय परमेश्वर का वचन जो है वो आपको सामर्थ देगा, क्योंकि वो वचन सामर्थी है। मेरे अजीजों, इस जिंदगी में रहते हुए यदि आपको जीतना है, यदि आपको चाहिए कि आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़े, तो आपको शैतान की उस सीमा में नहीं जाना जहां पर आपका मन विचलित हो सकता है। दूसरा, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर हर एक विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है तो आप कितना भी कुछ भी आशीष है, पैसा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कई बार पैसा आपका साथ नहीं देगा। उस समय केवल परमेश्वर की सामर्थ ही आपका साथ देगी। हालेलुया। और तीसरा, जो परमेश्वर का वचन है वो हर एक विरोध को, हर एक कल्पना में जो आपकी उठेगी, कल्पना कैसे उठती है? कल्पना मन आता है, मन में दिल के टोटे टोटे हो जाते हैं, सांसारिक चीजों के प्रति लगता है हंसी चलो हंसी भी थोड़ा सा मार लेते हैं। तब परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारी कल्पनाओं को सुरक्षित करता है, बांध देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, परमेश्वर के वचन जानने से हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं मालूम होगा, है ना? इसीलिए हम दुआ भी करते हैं और धुआं भी करते हैं।
दुआ यहाँ पे करी और बाहर निकलती बंडल लगाते हैं, दुआ जैसे करी उसके बाद ही हम चालू हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। क्योंकि बाइबल में लिखा है पवित्र वस्तुएं जो है वो विश्वासियों के लिए है, अपवित्र वस्तुएं विश्वासियों के लिए नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रभु की मेज भी खाते हैं और दुष्ट आत्माओं की मेज में भी भोग खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए अजीजों, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को आशीष दें। जो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और जो भेंट और जो दशवांश हम प्रभु के लिए लाए हैं हम उसे चढ़ाएंगे। हालेलुया। यीशु मेरे नाम का रहता है, इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। यीशु मेरे नाम का रहता है।
हालेलुया। आइए हम इस गीत और इस दशवां के प्रार्थना में जाएंगे और कृष्णा सिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि वो सामने आए और इस गीत के लिए उस दशवां से प्रार्थना करें।